दोस्तों ये डायबिटीज़ के अलावा, हाइपरटेंशन के अलावा, ये बच्चों में मैंने बताया था कि ऑटिज़म मेंटल डिसऑर्डर भी इससे होता है। अभी हमारे शरीर में भगवान ने हमें ब्लड ब्रेन बैरियर दिया है। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब खून से हर ख़राब चीज़ ब्रेन में नहीं जाए, इसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। पर जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें इसका डेवलपमेंट कम होता है या होता नहीं है, जिसके कारण 3 साल से छोटे बच्चे अगर इस दूध को पिएंगे तो उनके ब्रेन में ये BCM7 पहुंच जाता है और ऑटिज़म पैदा करता है। इसीलिए भारत में अभी इतने सारे बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज़म जैसी बीमारियां भी देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है न्यूजीलैंड वाली, ये 70-80 के दशक में भी जर्मनी में तैयार हो गई थी, पर जो ये डेयरी इंडस्ट्री है इसके द्वारा इन रिपोर्ट्स को दबाया गया और बाहर नहीं आने दिया। क्योंकि भारत में ही देखें, भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और भारत में 4 लाख करोड़ से भी ऊपर का कारोबार है दूध का। पर हमने देसी गायों को, तो इससे क्या है कि विदेशी जो कंपनियां हैं उनकी भी हमारे ऊपर नज़र है, हमारे देश के ऊपर, और तरह तरह के मिल्क प्रोडक्ट और पाउडर यहाँ पर वो भेजे जा रहे हैं और गाय के दूध को उन्होंने A1 में कन्वर्ट कर दिया। अभी भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, पर हमने तो जो हमारी देसी गाय थी उनको हाशिए पर डाल दिया है। और जो देसी गाय हैं उनके दूध में जो A2 मिल्क है, जब रिसर्च में कुछ ये बातें भी सामने आई कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, CLA, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे और कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें और मजबूत करते हैं। हमें अभी जो ये कोरोना में भी जो लोग इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स ले रहे हैं या दवाइयाँ ले रहे हैं या एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, तो अगर आप गाय का दूध पीते हो तो आपको ये कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आज US और UK, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फार्म हाउस तैयार हो रहे हैं A2 मिल्क की गायों का, और वहाँ पर उन्हें ब्राह्मण नाम दिया जा रहा है। हमारी गायों को ले जाकर अब वो उनकी यूजलेस A1 काऊ को A2 काऊ में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारी जो देसी गाय होती है दोस्तों, उसमें एक कुबड़ होती है जिसे हम्प कहते हैं। वो हम्प में सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु नाड़ी में और उस हम्प में सनलाइट जो होती है, सूर्य की रोशनी, उसका एक्यूमुलेशन होता है, वो इकट्ठी होती है और वही गाय के दूध में मिलती है, इसलिए गाय का दूध पीला होता है। दूसरा, जब गाय पहले पुराने ज़माने में जहाँ चरने जाती थी या जहाँ से निकलती थी उसको हम गोचर कहते थे, और वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ रहती थी उनके खाने के लिए, अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली। तो वो जब इस तरह की जड़ी बूटियाँ खाती थी तो वो जो दूध निकलता था, इसलिए हमने गाय के दूध को अमृत कहा है। दोस्तों हमें पैकेट वाले दूध को छोड़ना चाहिए और देसी गाय के दूध को अमृत मानकर पीना चाहिए। अभी जो लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो एंटीजेनिक होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, तो ये सब जो बातें हैं ये A1 मिल्क के लिए है, देसी गाय के लिए, दूध के लिए नहीं है। गाय का जो दूध होता है, देसी गाय का दूध, उसका जो एंटीबॉडी टाइटर होता है वो बहुत लो होता है, उससे कभी भी एलर्जी के चांसेस नहीं है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस का जो है, अगर आप गाय को या भैंस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाओगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा। अभी जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ये ऑक्सीटोसिन क्या है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ एक हार्मोन्स है। यह हार्मोन गायनिकोलॉजिस्ट यूज़ करती है जब डिलीवरी के समय बच्चा बाहर निकालने के लिए या ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसको रोकने के लिए, और बहुत ही कम मात्रा में, और हर डिलीवरी में यूज़ नहीं होता। पर ये तो हर गाय, हर भैंस को जब लगाओगे दूध निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो वही दूध जब हमारे बच्चे पिएंगे
जो छोटी छोटी लड़कियां पीती है तो उनमें जल्दी मेंस्ट्रुएशन आता है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। ये जो महिलाएं पीती है तो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। आज इतने लोगों में पीसीओडी, थायराइड और यूटेराइन कैंसर, ऐसे जो बीमारियां हो रही है उनका कारण असल में ये जो A1 दूध में मिलावट है यही है। आज लोग दूध में यूरिया मिलाते हैं। यूरिया जो मिलाते हैं वो हमारे डीएनए को स्प्लिट करता है और कैंसर करता है। तो ये जो बीमारियां हैं ये A1 दूध में है और मिलावट की है। A2 दूध में, गाय के दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देसी गाय का दूध पीजिए और अपने परिवार को इन रसायनों से बचाइए। और पैकेट वाला दूध, मिल्क प्रोडक्ट, दूसरे जो पाउडर होते हैं, ये कुछ भी दूध में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक तो A1 दूध पी रहे हो और ऊपर से जो टीवी में ऐड देख के बच्चों को जो पाउडर डाल रहे हो, इससे और दूध को ख़राब कर रहे हो और फिर वो एंटीजेनिक हो जाता है, फिर हार्मोनल इम्बेलेंस करता है, फिर कैंसर का कारण बनता है, फिर ऑटिज़म का कारण बनता है, फिर टाइप 1 डायबिटीज़ का कारण बनता है, क्योंकि पेंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करता है ये, तो इंसुलिन नहीं बनता। तो ये सब बीमारियां जो होने का कारण है ये A1 दूध में है, A2 दूध में नहीं है। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा दूध पीना है, दूध पीना चाहिए या नहीं, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।